अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वर्ल्ड कप गेम उठा दो के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार। तो आज वर्ल्ड कप का 39वां मैच अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया है। अभी तक अफगानिस्तान ने तो बैटिंग की है और अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। अफगान बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डटकर खेलते नजर आए, यानी कि आज तो वाकई जो इब्राहिम ज़ादरान ने जिसने सेंचुरी बनाई है वो ज़बरदस्त थी इस टूर्नामेंट की अफगानिस्तान की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 292 रन का हदफ अब दरकार है, तो कैसा ये हदफ रहेगा और अफगानिस्तान ने जो टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया ये उनके हक में कैसा रहेगा, हम बात करेंगे। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। और इजहार बाजवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। इजहार, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान, सबसे पहले तो आप टॉस को कैसे देख रहे हैं, क्या अफगानिस्तान की फेवर में जाएगा ये टॉस? देखें, उन्होंने दो रीज़न से ये डिसाइड किया। हमारे अगेंस्ट और श्रीलंका के अगेंस्ट हमने देखा कि उन्होंने चेज़ करके अपनी विक्ट्री अपने नाम की, तो वो सबको लगता था कि ये शायद चेजिंग की तरफ जा रहे हैं। आज उन्होंने जैसे ओपोजिशन चेंज हुई तो उन्होंने देखा कि नहीं, अगर हम ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग देते हैं तो ये बड़ा टोटल लगा देंगे। दूसरा, इंडिया ने जब अपना लास्ट मैच इस ग्राउंड पे खेला था तो बहुत ज़्यादा बॉल सीम और स्विंग किया था, तो ड्यू फैक्टर भी इधर नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए उन्होंने डिसाइड किया। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनके पास एक ही ट्रम्प कार्ड है, वो उनकी स्पिन डिपार्टमेंट है, और वो स्पिन डिपार्टमेंट के थ्रू इनको फंसाना चाह रहे हैं। उनको पता है कि ओबियसली 2-3 प्लेयर इनके स्पिन को अच्छा खेलते हैं, बट फिर भी उतने एफिशिएंट नहीं है। और इनके पास जो बंच है स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर अफगानिस्तान के पास, उसमें लेफ्ट आर्म जो आपके पास रिस्ट स्पिनर है वो भी है, नबी ऑफ स्पिनर है, जो अगर आप मुजीब की बात करें वो मिस्ट्री स्पिनर है, राशिद जो है वो लेग ब्रेक बॉलर है। तो आपके पास तमाम इंटरनेशनल वैरायटी स्पिन डिपार्टमेंट की अवेलेबल है। तो ये इनके पास एक आउटस्टैंडिंग चांस था इस मैच के अंदर कि कुछ एक्स्ट्रा खेल के ये कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि जो ज़रदान ने आज इनिंग्स खेली है, इब्राहिम ज़रदान ने 129 की, बहुत आउटस्टैंडिंग है, जितनी तारीफ कीजिए वो कम है। और फिर जो लास्ट में आके कैमियो खेला है राशिद खान ने, वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। और उन्होंने जिस तरह 35 की इनिंग्स खेली है, मेरा ख्याल है वो जो मोमेंटम प्रोवाइड किया है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ गया है। और अभी तक जहाँ मैंने भी देखा है कि अभी शायद 280+ इधर चेज़ भी नहीं हुआ इस ग्राउंड पे, तो ये भी एक हिस्ट्री है। और उसके लिहाज से उनके माइंड में ओबियसली था अफगानिस्तान का कि हमने इससे अबव जाना है, और अबव वो डेफिनेटली चलेंगे, चले भी गए हैं। हाँ। और मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी गलती ये की है। दो चीज़ें मुझे इस पर बात करना चाहूँगा। एक तो हमने देखा कि जो स्पिन को सबसे अच्छा इनकी टीम में खेलते हैं वो स्टीवन स्मिथ है। स्टीव स्मिथ को नहीं रखा गया आज, और मिचेल मार्श जो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे वापस आए हैं, वो दोबारा टीम का पार्ट है। तो इनकी जो बैटिंग है वो सारे हिटर के ऊपर आ गए हैं। अब वो सारे के सारे बैशरा से एक लबुशैन हमें नजर आते हैं जो थोड़ा सा शायद एंकर करें, बाकी स्टेबिलिटी देखने वाला या स्पिन को अच्छा खेलने वाला और मुझे कोई और प्लेयर नजर नहीं आ रहा। अच्छा। इसी तरह दूसरा, लास्ट में हमने देखा कि उन्होंने जैम्पा को ओवर दिया 45 ओवर के करीब, और फिर हमने मैक्सवेल को देखा तो दोनों ने 15-17 रन कंसीड किए, जबकि कमंस के ओवर अवेलेबल था, आपका एक ओवर हेजलवुड का था। तो आपको अपने पेस अटैक के साथ जाना चाहिए। चले रन किसी को भी बन सकते हैं, बट स्पिनर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। और इसी चीज़ को देखते हुए फिर जब राशिद खान थे तो आपने उनको लगाया, बट एंड में आके मोमेंटम जो है वो अपनी तरफ अफगानिस्तान काफ़ी ले गए। अच्छा इजहार, जैसे कि इरफान अभी बात कर रहे हैं कि जो अफगानी टीम है ये स्पिनिंग में इनका ज़्यादा कंट्रोल है, लेकिन हमने कुछ अरसे में देखा है कि जो अफगानी बल्लेबाज हैं उनका बिहेवियर बैटिंग में भी चेंज हुआ है। क्या वर्ल्ड कप में ख़ास तौर पे उनमें वो कॉन्फिडेंस आया है, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी वो जीते, बड़ी टीमों के अगेंस्ट वो जीते हैं, तो क्या वो बैटिंग में भी उसी तरह स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं? देखिए, अफगानिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को इस वर्ल्ड कप में एनालाइज करें तो आपने देखा होगा जो पहले 2-3 मैचेस थे उसमें उनके जो बैट्समैन था या मिडिल ऑर्डर था, टॉप ऑर्डर था, वो कंसिस्टेंटली विकेट्स देते थे, चीपली आउट हो जाते थे, और ऐसा लग रहा था कि दे आर नॉट मेड फॉर 50 ओवर क्रिकेट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके बैट्समैन ने इम्प्रूव किया, अपनी गेम को इवॉल्व किया, जिसमें क्रेडिट जाता है हशमतुल्लाह शाहिदी, रहमत शाह और इब्राहिम ज़दरान। ये इन्होंने अपनी गेम को इन्होंने अपनी गेम को थोड़ा मॉडिफाई भी किया, और इन्होंने जो गुरबाज का एक तरीकाकार था, स्टाइल था कि वो आते साथ ही अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे। इसके अलावा उन्होंने एक उसको काउंटर एक सपोर्ट प्रोवाइड किया इन बैट्समैन ने कि एक किस्म का ये एंकर का रोल करते हैं मिडल ओवर्स में। जिस तरह आज भी आपने इब्राहिम ज़दरान की इनिंग्स देखी तो ही एंकर दी इंटायर इनिंग्स ऑफ अफगानिस्तान साइड। उसमें उनका रोल बड़ा क्लियर था कि उन्होंने 50 ओवरों तक पिच पे रहना, और उनके इर्द गिर्द बाकी जो खिलाड़ी हैं जिसमें राशिद है या अजमतुल्लाह उमर ज़ही है या शुरू में गुरबाज है, उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, नबी है। तो इनकी स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर थी। शायद एक स्टेज पे हमें लग रहा था कि जो इब्राहिम ज़दरान जब खास तौर पे अपनी 100 के करीब पहुंचे, माइलस्टोन के करीब पहुंचे, ये वैसे भी एक टेंडेंसी है जो सब कॉन्टिनेंटल प्लेयर्स हैं कि जब वो
माइलस्टोन के करीब पहुंचते हैं तो थोड़े कॉशियस हो जाते हैं। ऐसे ही आज भी हमें कल भी इरफान भी यही बात कर रहे थे। आज भी हमें वही नज़र आया, लेकिन जब उन्होंने उस माइलस्टोन को अबूर कर लिया तो जो आखिरी उनके 5-6 ओवर्स का जो उनकी थी बैटिंग स्टाइल था वो ऑल टुगेदर डिफरेंट था। उसमें उन्होंने अफगानिस्तान ने आखिरी, और हमें एक स्टेज पे लग रहा था कि शायद अफगानिस्तान ने थोड़ा ज़्यादा ही कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट किया, और उनका लगभग 214-15 स्कोर था 44 ओवर्स पे। तो लग रहा था कि वो थोड़ा जिस तरह का ग्राउंड है, वानखड़े का एक बैटिंग कंडीशन है, बैटिंग पिच है, उस पर ज़्यादा स्कोर किया लोग ज़्यादा टारगेट 300 पार स्कोर है, तो लग रहा था कि शायद वो थोड़ा कम जा रहा है। लेकिन आखिरी ओवरों में जो उन्होंने चार्ज दिया, आखिरी 6 ओवरों में उन्होंने 75 के करीब स्कोर किया, जिसमें राशिद खान का बड़ा बेहतरीन कैमियो था। उन्होंने 35 रन बनाए सिर्फ 18 बॉलों में। अब जिस तरह लग रहा है कि जो 291 का टारगेट उन्होंने टच कर लिया है, ये बिल्कुल पार स्कोर है, ना ये स्कोर बहुत ज़्यादा है ना ये स्कोर कम है। अगर हम आखिरी 3 मैचेस देखें जो इस ग्राउंड में हुए हैं, जो लास्ट मैच हुआ इंडिया ने 350 के करीब स्कोर किया, जिसमें उन्होंने श्रीलंका को 55 पे आउट किया और 302 रन की विक्ट्री ली। उससे पिछले जो 2 मैचेस हुए हैं वानखड़े में, एक में साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश के खिलाफ 382 किए पहली इनिंग्स में, और उससे पहले मैच में उन्होंने साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ 399 किए। तो ये ऐसा हाई स्कोरिंग ग्राउंड है जिसमें आपने देखा है कि 300 प्लस टारगेट बड़ी इजीली पहले बैटिंग करते हुए किया जा सकता है। लेकिन जो फ्लिप साइड है इस ग्राउंड की, इस ग्राउंड में इस वर्ल्ड कप में जितने भी 3 मैचेस हुए हैं, तीनों के 3 वही टीम जीती जिन्होंने पहले बैटिंग किया। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंस है कि उन्होंने 300 प्लस स्कोर किया था, तो इतना ज़्यादा स्कोर हो गया था कि चेजिंग साइड के लिए मुश्किल हुआ। और चेजिंग वैसे भी मुश्किल है इस ग्राउंड में। हमने लास्ट मैचेस में देखा कि वानखेड़े स्टेडियम में वानखेड़े में बैटिंग मुश्किल हो जाती है अंडर लेग। ये बिल्कुल पार स्कोर है। अब डिपेंड यही करता है कि जो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन है वो अफगानिस्तान की जो एक वैसे तो नॉर्मली पेस बैटरी कंसिडर किया जाता है, लेकिन अफगानिस्तान की एक स्पिन बैटरी है। 4 किस्म के स्पिनर्स हैं, मुख्तलिफ किस्म का उनका स्टाइल है, और वो देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन है अफगानिस्तान के स्पिनर्स को कितना अच्छा खेलते हैं। ये डिसाइसिव फैक्टर अच्छा, ये तो अभी जब दूसरी साइड की टीम खेलेगी तो इसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा इरफान, अब तक 7 मैचेस खेले हैं दोनों टीमों ने इस वर्ल्ड कप में, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो 5 मैचेस और अफगानिस्तान 4 मैचेस जीत चुका है। आज का मैच अफगानिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज का मैच अफगानिस्तान जीता है तो वैसे भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात आने वाली हैं। देखिए, सबके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी पहले मैं बताता चलूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया सेमीफाइनल के लिए, और अगर किसी तरह ऑस्ट्रेलिया आज हार जाता है तो उनके लिए फिर लास्ट मैच डू एंड डाई वाले इस सिचुएशन में आ जाएंगे। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि अपने आप को उस प्रॉब्लम में डालें, तो उनका आज पूरा कोशिश होगी कि हम किसी तरह आएँ। यस, अगर ये अफगानिस्तान आज जीता है तो 10 पॉइंट के साथ ये ओबियसली शायद आगे चले जाएंगे हमारे से भी, और शायद ऑस्ट्रेलिया के नीचे आ जाएंगे, क्योंकि रन रेट ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी ज़्यादा है। बट ओबियसली फिर हमारे लिए और न्यूजीलैंड दोनों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। और उसी लिए उन्होंने आज जो जोर लगाया, एक एक्स्ट्रा एफर्ट नज़र आई है उनकी जानिब से अफगानिस्तान की। वो ये रीज़न था कि वो उनको मालूम है कि ये हमारे पास एक वन ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम कोई एक मैच दोनों में से जीत के आगे इनका फिर साउथ अफ्रीका के साथ है, तो हम सरप्राइज़ कर सकते हैं और सेमीफाइनल खेल सकते हैं। हमें याद पड़ता है मुझे 2003 में केनिया ने भी एक दफ़ा सेमीफाइनल खेला था, बट उसके बाद उनकी टीम फिर ना हमें नज़र आई, वो उनका सिस्टम ही सारा डिमोलिश हो गया। बट ये जो पीक कर रही है अफगानिस्तान की, उनकी क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर है। थोड़ा सा आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह अज़हर ने तीनों मैच के स्टैट्स बताए, उसमें फास्ट बॉलिंग ने अंडर द लाइट्स बहुत ज़्यादा बॉल सीम और स्विंग किया है। इन्होंने फजल हक फरूकी को आज बाहर बिठाया और नवीन को रखा है। नवीन बहुत कम बॉल को सीम और स्विंग करते हैं, फजल हक फरूकी हमेशा न्यू बॉल से काफ़ी अच्छी सीम और स्विंग करते हैं और आउट करते हैं। तो उनको ना खिलाना मुझे थोड़ा वेयर लग रहा है। मतलब आपके ख्याल में जो चेंज हुआ है वो इनकी फेवर में इतना नहीं है? जी, मेरा ख्याल है फजल हक फरूकी उनसे बहुत बेहतर ऑप्शन थे, और आपके साथ उमर ज़ई, ओबियसली अजमत उमर ज़ई को आप यूज़ कर सकते हैं एज ए सेकंड ऑप्शन के तौर पे। नवीन भी अच्छे हैं बट उतने इफेक्टिव नहीं है, उतने ज़्यादा विकेट टेकर नहीं है जितना फजल हक फरूकी हैं। उनकी लास्ट अगर 1-1.5 साल की परफॉर्मेंसेस देखें जो उनकी ख़ासतौर पे न्यू स्पेल के साथ, न्यू बॉल के साथ, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। हाँ, उनके एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि वो डेथ ओवर में बहुत रन्स देते हैं, तो आप ऐसे बॉलर को आप पहले यूज़ कर सकते हैं, उनको पहले आप यूटिलाइज़ करके, क्योंकि अगर वो ऊपर से इनको 2-3 विकेटें दे देते पहले पावर प्ले में, तो स्पिनर के लिए एक बड़ा अच्छा फाउंडेशन प्लेटफॉर्म बन सकता था कि आके वो अटैक करते। तो शुरू में आउट करना, क्योंकि हम सब जानते हैं वार्नर और जो ट्रेविस हेड है वो बहुत तेज़ खेलते हैं। नंबर 3 पे मिचेल मार्श ने आना है, वो भी डेविस्टेटिंग किस्म के बैट्समैन है। तो अगर इन 3 में से 2 की विकेट कोई फास्ट बॉलर ऊपर से ले लेता है तो ये इनके लिए बड़ा आउटस्टैंडिंग चांस बन सकता था। अच्छा इज़हार, जैसे अभी आप कह रहे थे कि अब तक इस स्टेडियम में जो मैचेस हुए हैं इसमें अंडर लाइट जो चेस करना वो थोड़ा मुश्किल रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेकंड इनिंग में पिच का बिहेवियर भी चेंज हो सकता है?
देखिए उस पर ज़्यादा जो अभी तक मैचेस हुए हैं पिच का बिहेवियर तो चेंज होता ही होता है, और वैसे भी अंडर लाइट्स बॉल थोड़ी ज़्यादा स्विंग करती है एज अपोज टू डे मैचेस में। जो टारगेट जब सेट किया गया इन तीनों मैचेस में वो बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरीली ज़्यादा था। तो इतना ज़्यादा टारगेट जब कोई टीम चेज़ करी हो तो बहुत ऑल आउट अटैकिंग क्रिकेट खेलती है, चीप शॉट, एग्रेसिव शॉट, रेकलेस शॉट्स खेलती है, तो उसमें विकेट्स लेना आसान होता है। जिस तरह तीनों मैचेस में आप देख लें कि जो टारगेट चेज़ करी थी या टीम चेज़, जिस तरह श्रीलंका, बांग्लादेश या इंग्लैंड, उनके पास इतना 350 प्लस टारगेट था तीनों मैचेस में, तो दे हैड टू गो आउट ऑल अटैकिंग। आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए जो टारगेट है वो कोई बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं, और हम ये भी बड़ा सेफली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर खेल लिए तो ये टारगेट चेज कर लेंगे। अच्छा। और अफगानिस्तान ने अगर ऑस्ट्रेलिया को हराना है उसका मतलब सारे अगर खिलाड़ी नहीं आउट होते हैं तो वो चेज कर सकते हैं, वो चेज कर लेंगे, क्योंकि वानखेड़े की एक बैटिंग कंडीशन है, बैटिंग ग्राउंड है और ये बैट्समैन को फेवर करेगी। अच्छा, तो ये चेज कर लेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अफगानिस्तान के लिए कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की कंटिन्यूसली विकेट्स लेते रहे, पार्टनरशिप ब्रेक करते रहे, इनको मोमेंटम ना बनने दें। अच्छा, अभी दूसरी इनिंग भी स्टार्ट होगी इरफान। ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की फील्डिंग की बात करें तो आप उसको क्या रेट करेंगे? आपके ख्याल में अफगानिस्तान, जैसे कि अभी आप स्पिनिंग की उनकी बात कर रहे थे, उसमें स्ट्रांग हैं, लेकिन हम कुछ अर्से से बैटिंग को भी इनकी स्ट्रांग देख रहे हैं, तो आपके ख्याल में इनकी फील्डिंग आज ऐसी होगी कि ये ऑस्ट्रेलिया को रोक लें, जैसे कि अभी इजहार कह रहे थे कि अगर सारे आउट ना हुए? फील्डिंग इनकी शुरू से एक बड़ी अच्छी रही है, कोई इसमें हमने जिस तरह हम कैचेस ड्रॉप करते हैं या दूसरे बांग्लादेश उससे तो बेहतर है इनकी। बॉलिंग इनकी की सक्सेस की रीज़न रही है, वो जितनी भी इन्होंने ऑन एंड ऑफ विक्ट्री लेते थे वो मोस्टली इनकी बॉलिंग लाइनअप देती थी। इस वर्ल्ड कप में जो मैं सक्सेस की मेन रीज़न समझता हूँ वो इनकी बैटिंग है। बैटिंग के अंदर जो इन्होंने मेथडोलॉजी लेके आए हैं कि आपने हर बॉल पे अटैक नहीं करना, हिटिंग नहीं करनी, इन्होंने जो कंट्रोल एग्रेशन की बात करता हूँ मैं, वो लेके आए हैं। पहले तो ये वेस्ट इंडीज़ वाला वन डायमेंशनल किस्म का इनका स्टाइल था कि या बाउंड्री है तो या बॉल को रोका जा रहा है। अब इन्होंने उसको चेंज किया, इसे कहते हैं गेम अवेयरनेस। आपके अंदर गेम अवेयरनेस कितनी है? आज की इनिंग में भी देखे तो जब बाउंड्रीज लगती थी साथ ये सिंगल डबल पे भी रिलाई कर रहे थे और पार्टनरशिप बिल्ड करते थे। पहले इनकी कभी हम अगर आप पिछले 10 साल की हिस्ट्री देखें तो हमें बहुत रेयर लगता था किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट ये पार्टनरशिप बनाते थे, विकेट थ्रो कर देते थे। और अब जो इन्होंने यूनिकनेस लेके आए हैं, जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इन्होंने मैच खेला, हमारे ख़िलाफ़ खेला, श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेला, अब ये पार्टनरशिप में आते हैं और पार्टनरशिप में आके स्कोर को लंबा लेके जाते हैं। आज भी देखें इरफान, ये वाला बिहेवियर इन्होंने कौन सी टीम से अडॉप्ट किया है? मतलब ये कौन सी टीम इस तरह खेलती है कि जो अफगानिस्तान में ये चेंज आया है इतना बड़ा? देखिए, सारा क्रेडिट तो ऑब्वियसली लड़कों को भी देना चाहिए और कोच को भी देना पड़ेगा आपको। जोनाथन ट्रॉट इनके कोच हैं जो इंग्लैंड से खेलते थे, वो काफ़ी अरसे से इनके साथ काम कर रहे हैं। आप ऑब्वियसली जब हारते हैं, जितना ज़्यादा खेलते हैं, जो हम एक बात करते हैं ना, इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो एक्सपीरियंस क्या होता है कि आप जितना खेलते जाते हैं, आप डेली एनालाइज करते हैं, हर डिफीट के बाद बैठते हैं कि आज हमने क्या गलती की। तो इन्होंने ओबियसली, जो हम एज ए एनालिस्ट भी या खुद भी ये रियलाइज़ करते होंगे कि हम आखिर क्या रीज़न है हम मैच नहीं जीत जाते, मैच लाइन को पार नहीं कर पाते हम। तो वो जब उन्होंने उस पर एनालाइज किया तो यही उनको डेफिनेटली सबसे बड़ा लूप होल नज़र आया होगा कि हम जो एग्रेशन है वो तो ठीक है, हमें वन ऑफ फ़ायदा भी दे देता है, बट हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं है? इसी वजह से कि हमारा प्रॉब्लम ये होता चला जा रहा है कि हम हर बॉल पे हिट करते हैं, कंट्रोल नहीं लेके आते। वेस्ट इंडीज़ वाले ट्रैक है हमारा, जैसे ही इन्होंने उसको अडॉप्ट किया तो सक्सेस मिलना शुरू होगी। क्रिकेट के फाउंडेशन जो है या बेसिक जो है वो तो सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस तो चाहिए नहीं आपको। सिर्फ प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको एग्जीक्यूशन करनी होती है। एग्जीक्यूशन के लिए कई दफ़ा आप सडनली आके नहीं कर पाते, आपको ग्रेजुअली जितना आप खेलते हो उतना ज़्यादा आपके अंदर लर्निंग बढ़ती है और फिर आप ओबियसली सीखते चले जाते हो और आप ऑब्वियसली विक्ट्री भी आपको मिलना शुरू होती है। और हम दुआ करते हैं कि हमारी टीम भी ऐसे ही सीखे और विक्ट्री अपने नाम करे। लेकिन बहरहाल ये बात तो कंफर्म है कि अगर आज अफगानिस्तान जीता है तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इरफान और इजहार। और प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है, हमें इजाज़त दें, लेकिन रात को 11 बजे क्रिकेट मस्तियाँ देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।